लिखा। और ये महाभारत तो ऐसा ग्रंथ है भाई जी, जिसमें गीता जैसा रत्न है, श्रीमद् भगवत गीता जैसा रत्न महाभारत में ही तो है। व्यास के मन में संतोष नहीं है, उदास होकर के बैठे। ऐसा कुछ किया जाए, एक बार लोग पढ़ लें और सीधा गोविंद से कनेक्शन जुड़े, और भगवान से कनेक्शन जुड़ा तो दुख दूर हुआ। कनेक्शन जुड़ना बड़ा जरूरी है। आहा, कुछ छूट गया है। व्यास जी ने आंख बंद करी। एक बात आपसे बताएं, कभी भी मन में यदि कोई उद्वेग आवे, कोई बहुत ज्यादा मन में आप व्यथित हो जाए, अंदर की बात बता रहा हूं, भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करो और अपने आप से पूछो। समाधान जब भी हुआ, जिसको भी हुआ, अंदर से हुआ, बाहर से नहीं होता। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा, यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। समाधान अंदर से होता है। और प्रेरक रघुवंश मणि भगवान दिल में बैठा है, उससे पूछो। व्यास ने जब आंख बंद करी और आंखें खोलकर देखा तो नारद जी बैठे। नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, जो ज्ञान देता है वो नारद है। या तो नारम अज्ञानम गति खंडयति थी नारद। नारद जी ने पूछा कि पराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा। बड़े उदास लगते हो व्यास जी, और मुझे लगता है कि आपके मन में जो उदासी है वो अपनी तकलीफ से नहीं, आप दूसरे के कष्ट से दुखी। व्यास जी बोले, इतने पुराणों की रचना मैंने की, लेकिन मन संतुष्ट नहीं है। देखो जी, सरोवर में कितने भी कमल के फूल खिले हों, नीला 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 बढ़िया पानी दिख रहा हो, और आपने सरोवर में गोता लगाया और घूंटू तक आपका पैर कीचड़ में फंस गया, तो कीचड़ भरे हुए सरोवर में कौवे आते, हंस कभी नहीं आते। आपने पुराणों की रचना करी, वंदनीय है। असल में क्या है, लोगों की प्रवृत्ति मांस भक्षण में ज्यादा हो गई, तो व्यास जी ने सोचा लोगों को प्योर वेजिटेरियन कैसे बनाऊं। तो कहीं कहीं संकेत कर दिया, भाई आप 365 दिन रोज मांस भक्षण मत करो, चलो साल में एक दिन की छूट है। तो 364 दिन का मांस भक्षण छूट गया।
और एक दिन जब वे खाने लगे तो व्यास ने कहा अब एक टाइम ले लो भैया, एक दिन में भी। फिर कह दिया आप बिल्कुल छोड़ ही दो। व्यास जी का मतलब तो था मांस भक्षण से लोगों की प्रवृत्ति को बदलना, लेकिन लोग 2 टाइम की बजाय 3-3 टाइम खाने लगे। किसी चीज का यदि वर्जन किया जाए तो डट कर के करो, डट के करो। ये आपको नहीं करना, और नहीं करना मतलब नहीं करना है। ये होता क्या, परिणाम जो कुछ भी हो, मांस भक्षण करना, जीवों की हिंसा करना, ये पाप है, सीधा बोलो। और इसके लिए आप भागवत की रचना करो। भागवत की रचना होगी, आपका मन संतुष्ट होगा। परमात्मा नारायण के नाभि कमल से विधाता ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को परमात्मा नारायण ने भागवतामृत का उपदेश किया। उसे हम बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। चतुश्लोकी 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत का सार, और वही मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे दिया। ये उपदेश मैं आपको करता हूं व्यास जी, आप इसका विस्तारीकरण करो। देखो, व्यास का मतलब होता है विस्तार और समास का मतलब होता है संक्षिप्त। आप इसे करें। व्यास जी बोले अब थोड़ा बुढ़ापा भी है, नहीं संभव नहीं। नारद जी ने कहा संतों के चरणों का आश्रय लेकर जो काम शुरू किया जाता है ना, वो सफल होता है। महात्माओं की सन्निधि का कितना बड़ा प्रभाव है, इसका प्रमाण मैं हूं। मैं पहले नारद जी अपनी आत्मकथा, अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को बता रहे कि पूर्व जन्म में हम उपवरहण नाम के गंधर्व थे। संतों के अपराध से मैं मनुष्य बना, एक दासी का बेटा। मेरे पिता बड़े गरीब थे और मैंने जब जन्म लिया उसी समय मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी मां क्या करे बेचारी, बेटे के जन्म की खुशी मनाए कि पति की मौत का मातम मनाए। मेरी मां बहुत डर गई। पति के संस्कार करने के बाद मेरी मां मुझे अपनी गोद में लेकर के संतों के आश्रम पे आ गई और वहां प्रेम की, ज्ञान की, भक्ति की रसधारा बह रही। महात्मा लोगों ने मेरी मां को देखा और मेरी मां को देख करके संतों ने कहा क्या बात है बेटी? बाबा, मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरी गोद में ये 1 वर्ष का बालक है, कहां जाऊं लेकर के? डर लगता है। एक बात बताएं, समाज में कभी कभी लोग बड़े सफेद पोश दिखाई देते हैं,
अंदर सब गंदगी भरी है। कभी कभी हम पढ़े लिखे ज्ञानी होने का नाटक करते हैं, अंदर गंदगी भरी है। मन में जो सोचो वो वाणी से बोलो, और वाणी से जो बोलो वो कर्म में करो। ये ज्ञानी का लक्षण है। मन में हम कुछ और सोचते हैं, वाणी से कुछ और बोलते हैं, और कर्म में कुछ और ही करते हैं। ये गलत है। बाबा, 2 समय का भोजन मिल जाए, मैं अपने बच्चे को पालूं, ये अच्छा मानव बने। महात्मा बोले, अंदर जाओ बेटी, आश्रम सबका होता है। अंदर हमारी पत्नी है, हमारी बेटी बेटा है, उनसे जाके तुम बात कर लो। और आश्रम में जो सेवा तुम कर सको बेटी, वो सेवा करो, आराम से रहो, सबका है। मेरी मां रहने लगी, और गुरु माता ने, गुरु पत्नियों ने मेरी मां को गाय की सेवा दे दी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, और मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो मां के संग गौ सेवा मैं भी कराता। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक समय कब निकल गया पता ही नहीं चले। सत्संग, कथा, पूजन, अर्चन, वेद मंत्रोच्चार, कभी हवन, कभी यज्ञ, ऐसा कालक्षेप हो रहा है। जीवन बदल गया। और एक बार वहां ऋषियों की मंडली आई, चातुर्मास के लिए संतों का सत्संग होने लगा। मैं भी अपनी मां के साथ बैठकर कथा, देखो कथा में बच्चों को जरूर साथ ला। छोटे छोटे बच्चों को कथा में अवश्य लाओ। ठीक है, थोड़ा वो नाटक करेंगे, थोड़ी वो लीला करेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा उधम भी मचाएंगे, कोई बात नहीं। पर सुनते 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 जीवन में परिवर्तन आएगा। बिगड़ने के लिए तो कॉन्वेंट स्कूल ही काफी है। भारत में कॉन्वेंट स्कूल और मदरसे बड़े बढ़ते जा रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों को पढ़ाओ। भारतीय परंपरा के जो स्कूल हैं उनमें बच्चों को पढ़ाओ, जीवन बदल जाएगा। और कथा में ठीक है, जब उनकी छुट्टी हो, थोड़ा समय हो तो लेके आओ। नारद जी कहते हैं, मैं अपनी माता के संग बैठ के कथा सुनता, मेरा जीवन बदल गया। और संतों की कथा के बाद जब उनका भंडारा होता तो संतों की पत्तल पर जो उच्छिष्ट प्रसाद बच जाता उसी को मैं खा लेता। महात्मा जाने लगे। मैंने कि बाबा आप कहां जा रहे हैं? अरे हमारा चातुर्मास की कथा पूरी हो गई, अब जा रहे हैं। मुझे भी साथ में लेके चलो ना बाबा। आप मुझे जंगल में छोड़ देना, अकेला भजन करूंगा। महात्मा बोले, अम्मा मर जाएगी तेरी। हाँ, ये सोचती है मेरे बुढ़ापे की लाकड़ी मेरा बेटा है। मां को छोड़ के नहीं जाते। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। और जब मां का शरीर स्वाभाविक रूप से वृद्ध होकर छूट जाए तो तुम जा सकते हो वन में।
मानव के जीवन की सबसे बड़ी गुरु मां होती है। ध्यान से सुनना। मां चाहे तो बच्चे को संत बना दे, मां चाहे तो बच्चे को ज्ञानी बना दे, मां चाहे तो बहुत बड़ा योगी बना दे, मां चाहे तो बहुत बड़ा तपस्वी बना दे, और मां चाहे तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बना दे, और मां चाहे तो बच्चे को जेब कतरा चोर या डाकू बना दे। माफ करना, दुनिया के जितने शब्दकोश हैं, मां से ऊंचा कोई शब्द आज तक बना ही नहीं है। मां मां है। मां की सेवा करो। नारद जी कहते हैं महात्मा चले गए। एकता निर्गताम गेहां दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दशपदास्पृष्ट कृपणाम कालनोदित। मेरी मां एक दिन गाय धोने के लिए गई। अब घास में कहीं काला नाग बैठा था। मां ने देखा नहीं। नाग कभी मनुष्य को खाता नहीं है ना। जब तक सर्प पैर के नीचे आएगा नहीं, जब तक आप छेड़ोगे नहीं, वो कभी काटता नहीं है। मेरी मां के पैर के नीचे आ गया और सांप ने मां को डस दिया। मेरी मां मर गई। मैं बड़ा रोया। मां के सब संस्कार मैंने किए। क्या कर सकता था? महात्मा लोगों ने मुझे मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का मैं जाप करने लगा। जीवन में दुख क्या है? माफ करना। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख है, और प्रभु की याद बने रहना सबसे बड़ा सुख है। सुंदरकांड पढ़ते हैं ना आप सब, इसमें लिखा है, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो, 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 कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, उमा राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख जगत निज सन कर विरोध, हनुमंत विपति प्रभु सोई, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान की याद बने रहना सबसे बड़ी संपत्ति। कभी कभी बजा दिया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि सो रहे हैं कि सुन रहे हैं। एक बात कहूं, आप तो बहुत ही प्रेम से सुन रहे हैं।
और आप पाएंगे। आपको ये विदित होगा भागवत कैसा ग्रंथ है। ये पोथी नहीं है, किताब नहीं है, भागवत तो कृष्ण है। थोड़ा सा ध्यान लगा के सुने, जीवन का परम सुख भागवत देता। विशेषता इसकी, रोज सवेरे उठो और भगवान से प्रार्थना करो, हे गोविंद मेरा दुख दूर करो। मैं तुमको भूल गया हूं, जीवन का सबसे बड़ा दुख है, और ये दुख मेरा दूर कर दो। ये प्रार्थना प्रभु से। हमें धन नहीं, वैभव नहीं, हमें ऐश्वर्य नहीं, तेरी याद बनी रहे। और मन जब गोविंद के चरणों में लग जाएगा ना भाई जी, तो लक्ष्मी और सरस्वती ये तो अपने आप तुम्हारे घर में उमड़ उमड़ कर आएंगी। बांके बिहारी रे दूर करहो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करहो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करहो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आवे, सुना हे है बनवारी, जो तेरे दर पे आवे, सुना है जो तेरे दर पे आवे, सुना है जो तेरे दर पे आवे, उसके सब दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। मैं आया शरण तुम्हारी रे दूर करो